हाँ जी, नमस्ते। मैं गिरवा टेक्स भोजपुरी और आपका है। तो मैं कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। शुरू करते हैं आज बात रितेश पांडे से, जो कुछ दिन पहले लाइव आकर यूट्यूबर को खोरी खोटी सुना रहा था कि इन लोगों की वजह से छोटे कलाकार झपा जा रहे हैं। तो चलिए ना, आज रितेश पांडे की भी बात कर लिया जाए कि जो पवन खेसारी लाल यादव जी के चक्कर में पड़ने से रितेश पांडे हो गए बर्बाद। इसका कारण यही है कि आरा में दोबारा कबई में ना गाना रिलीज होता है। मना लिए पवन सिंह का साहब और भैया खेसारी लाल यादव जी का। रितेश पांडे क्या करता है, कुछ जलाने के चक्कर में खेसारी लाल यादव जी को वो क्या करता है कि पवन सिंह के गाना पर डांस करके कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं कि चले थे सलमान खान बनने, लेकिन रोज छाप गायक भी नहीं बन पाए रितेश पांडे। क्या होता है कि सलमान खान के नाम पर एक वीडियो रिलीज किए रिधि म्यूजिक पर। इन लोग के तो ऐड के भरोसे पर गाना चलता है, लेकिन पहला बार देखा गया कि भाई रितेश पांडे के गाना चलता है अपने बदौलत या नहीं चलता है। रिधि म्यूजिक पर गाना सलमान खान वाला एकदम चश्मे के साथ रिलीज करते हैं। गाना मात्र 1 डे मैंने कि अभी देखिएगा तो 1 लाख व्यू रहा। शायद रात में ऐड जुड़वा दे तो 1 मिलियन हो जाएगा। क्योंकि अपने भरोसे पर अगर रितेश पांडे को छोड़ दिया जाए अपने भरोसे पर, तो मुझे लगता है कि 50,000 के आंकड़ा पार करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जो कि एक गलू राजा से भी नीचे ये पोजीशन है इनका। पवन सिंह की बात करते हैं कि रितेश पांडे पवन सिंह को खुश करने के लिए खेसारी लाल यादव जी को जलाना चाहता है, लेकिन आज वो उसका गाना इतना जल गया कि मात्र 1.5 लाख के गाना का मात्र 1 लाख व्यू आया। समझ सकते हैं कि मात्र उसका दाम 1 से 2,000 यूट्यूब से कमाया, इससे ज्यादा नहीं। यानी जो कंपनी पैसा लगाया होगा, जो बंदा पैसा लगाया होगा, उसका सारा डूब गया होगा। तो फिर दोबारा पैसा कैसे लगाएंगे रितेश पांडे पर? अजीब हाल हो जाता है। नहीं, यूट्यूब से पैसा कितना आएगा इसका? 1 लाख व्यूज का रितेश पांडे साहब का पैसा आएगा 2-3 हजार, मैंने ज्यादा आएगा 2-3 हजार से ज्यादा पैसा इनका नहीं आएगा। तो रितेश पांडे खुद बर्बाद हो गए। और जो फाइनेंस किया है गाना को, भैया इतना रुपया लो मेरा कंपनी के लिए गाना का, उसका तो और बर्बाद हो गया होगा। फिर दोबारा कौन इस पर पैसा लगाएगा? हो गया ना रितेश पांडे बर्बाद खेसारी के चक्कर में। नंबर 2 कहानी पवन साहब जी का मैंने वीडियो देखा था। मैं सोचा नहीं था, अक्सर बोलते रहते हैं कि हम बोली ना हम बोली ना हम बोली ना, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी बोलने में। उन्होंने कहा कि पुदीना सॉन्ग 1 मंथ तक से ट्रेंडिंग में था, यानी 30 दिन ही थे। ठीक है, पवन साहब आप कर रहे थे, तो आपका 30 दिन बोल पाओ वो म्यूजिक सेक्शन में चल गया था, म्यूजिक सेक्शन में, ना कि ट्रेंडिंग में गया था बोल पाओ। हाँ, बारिश गाना आपका ट्रेंडिंग में था, जो 15 से 16 या 20 दिन होगा, वो भी हिंदी चैनल पर। लेकिन यहाँ भोजपुरी चैनल की बात हो रहा था। साहेब आप किस नशा में डूबे हुए हो, ये बात हो रही थी। सरकार आपको समझना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। ठीक है, कहानी अब शुरू यहाँ से होती है कि पवन साहब ऐसे बोलती है कि देखो मैं इन लोगों के फेरा में नहीं पड़ता, लेकिन आपको बता दें कि पवन साहब अपने गाना को छोड़, अपने फिल्म के छोड़, खेसारी भैया के बारे में जो भी वीडियो बनाते हैं उन पर उनका ज्यादा निगाह आता है। इसीलिए यूट्यूबर को भी ये धमकी देते हैं। हालांकि इनको गाना में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए बुखलाए होंगे। और एक दिन में 5 गाना ट्रेंडिंग यानी खेसारी के कर रहे थे। इनको तो खुद लाइव आकर और एक बात बोलनी चाहिए थी, सुपर हिटर की ये मतलब होती है। लेकिन सुपर हिटर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे अजीब हाल है इनका साहब। तो ये भी लग रहा है कि बर्बाद होने वाले हैं, मुझे लग रहा है। मैं इनके बारे में कोई गलत सही नहीं बोला, लेकिन जो इनका लाइव आकर वीडियो बनाकर और तरीका ही धमकी देने का, ये बहुत ही गलत है। ये भोजपुरी का बड़े सुपर हिटर का कभी शोभा नहीं देता है। फिलहाल इसके बारे में क्या राय है? अब खेसारी भैया के गाना का हो गया कि एक दिन में खेसारी लाल यादव जी का, पवन सिंह का मात्र 2 गाना ट्रेंडिंग में था, वो भी म्यूजिक सेक्शन में था शायद, 1 नंबर 2 नंबर। बारिश गाना ऑलरेडी ज्यादा क्योंकि हिंदी चैनल था, सबको पता है। लेकिन भोजपुरी चैनल पर आप गाना रिलीज करके दिखाइए और ट्रेंडिंग में लाकर दिखाइए तो एक अलग मुकाम होता है। पर म्यूजिक सेक्शन में तो समर सिंह का भी चल जाता है साहेब, प्रमोद प्रेमी के 1 से 2 गाना चल जाता है म्यूजिक सेक्शन में, और शिल्पी राज के भी चल जाता है। और मुमकिन बात है कि अक्षरा सिंह का आज गाना ट्रेंडिंग कर रहा है। आपका तो चैनल को छोड़ दीजिए, भाड़ में गया। आपका गाना इतना लो है कि आज छोटे छोटे जैसे रितेश पांडे कलाकार होंगे, इनसे प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं। तो शायद ऐसा बड़े स्टार का भैया शोभा नहीं देता है, बोलने का अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको तो खुशी में आकर लाइव
कहना चाहिए था कि 5 खेसारी का गाना ट्रेंडिंग करा है, मेरा भाई का ट्रेंडिंग करा था, वो सुपर हिटर कहलाता है। पर आप बोल रहे हैं कि मैं हम आज तक ले कभी कहे ना नहीं कि मेरा गाना कितना गया, 1 बिलियन गया, 3 बिलियन गया। साहब 1 बिलियन कह रहे हैं लेकिन आप फंस रहे हो, 209 मिलियन का केक काट रहे हो, 1 बिलियन बता रहे हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं बता रहे हो। गरीब बात है। खैर हम चलते हैं वीडियो में, आपका क्या राय है भाई लोग कमेंट में जरूर बताएं। थोड़ा आवाज़ टकरा रहा है क्योंकि आप कहीं और पर हैं तो मेरा आवाज़ इस माहौल के आगे टकरा रहा है। फिलहाल नमस्कार, और प्लीज़ बड़े स्टार ऐसा मत बोले कि आपका दिक्कत हो, प्लीज़ शोभा नहीं देता है बड़े कलाकारों का, बस यही कहेंगे। साहेब अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ यार माफ़ करना, पर गलती आप